नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिफॉर्म स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे प्रैक्टिस क्विज। मैं आपको दूंगा नंबर सिस्टम चैप्टर के लिए, और ये एनआरटीआई एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपके लिए बनाया गया है। इसके अंदर आपको टाइमर दिया जाएगा 1 मिनट ईच क्वेश्चन के लिए, क्योंकि एनआरटीआई में आपको पता होगा 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के लिए, और उसमें से 90 मिनट्स आपको मिलती है ओनली। तो इसके लिए सिर्फ अपन 25 मिनट का टाइम लेंगे। अगर आपको एनआरटीआई का मैथ्स का जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उसमें आपको सिर्फ 25 मिनट में आपको मैथ्स को फिनिश कर देना है। तो ये मैं 15 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ, सिर्फ नंबर सिस्टम चैप्टर के लिए आज लेके आया हूँ। तो इसमें आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो अब मैं जैसे टाइमर चलाऊंगा आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू कर देना है, और उसके बाद आपको सोल्व करते रहना है जब तक 1 मिनट का आपका टाइमर फिनिश ना हो जाए। उसके बाद मैं कह दूंगा स्टॉप, और उसके बाद आपको थोड़ा सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद अपन अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो एनआरटीआई की जो बुक है वो इस वेबसाइट पर आ चुकी है mentak.in, और ये आपको ई बुक फॉर्मेट में मिलेगी। और इसके लिए कॉम्बो पैक भी आपको दिया जा रहा है, और आप पार्ट 1 और पार्ट 2 ये आपको दो पार्ट में ये बुक मिलेगी। फर्स्ट पार्ट में आपको क्वांट और न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज, और सेकंड पार्ट में आपको रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। तो ये अभी लॉन्च नहीं किया गया है पार्ट 2, क्योंकि इसके लिए हम करंट अफेयर्स को अभी कंपाइल कर रहे हैं। इसको कंपाइल करते ही लॉन्च कर दिया जाएगा। अगर आप अभी कॉम्बो पैक को खरीदते हो तो इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा लगभग 50 रुपीज़ का, और साथ ही में आपको दोनों पार्ट साथ में मिल जाएंगे। और जैसे सेकंड पार्ट अपलोड होगा आपको ये अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पर। पार्ट 1 आपको अभी ये लॉन्च कर दिया गया है, तो आप इसको जाकर खरीद सकते हैं 169 रुपीज़ में। ये 169 रुपीज़ में आप तभी खरीद सकते हैं तब आप इसको UFS 60 आप कोड लगाओगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए पहले 2 वीडियो अपलोड की जा चुकी है इसके बारे में, तो आप उनको जाके देख लेना है आपको, और उसके बाद आपको इन बुक्स को खरीद लेना है। पिछली मैं उसका नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं कि कैसे इस बुक को खरीदना है और क्या क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एनआरटीआई एग्जाम के लिए। तो वो सब कुछ इसमें दे रखा है। तो चलिए यार शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगा। एनआरटीआई की बुक के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। अभी ये 15 क्वेश्चन है। मैं जैसे ही स्टार्ट बोलूंगा, जैसे ही यहाँ से मैं इस टाइमर को स्टार्ट करूंगा, वैसे ही आपको अपना क्वेश्चन शुरू कर देना है सोल्व करना। तो अब टाइमर को स्टार्ट करते हैं। मैं वन मिनट बिल्कुल शांत रहूंगा और आपको अपना क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। 1 मिनट खत्म होते ही ये टाइमर एंड यहाँ पर आ जाएगा, स्टॉप मैं भी बोल दूंगा, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो अब इसको स्टार्ट कर देते हैं, टाइमर को स्टार्ट। चलो टाइम अब आपका अप हो चुका है। तो अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। तो ये जो चारों फ्रैक्शन है इसमें से आपको क्या बताना है कि आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। तो इसका पहले आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। आंसर आएगा आपका 4। अब अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो व्हेन 335 इज एडेड टू 5a7 द रिजल्ट इज 8b2। 8b2 इज डिविजिबल बाय 3, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। तो इसका आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
आपका टाइम अप हो चुका है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आपका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन इसका है फोर्थ, जो है आपका 4, और इसकी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए 3 का। तो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है कि जो आपको डिजिट दी गई है उनका जो सम है, जैसे कि इसमें 8 + b + 2, वो आपका क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी जाके वो जो पूरा नंबर होगा वो आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो यार इसका मैं आपको ढंग से सॉल्यूशन डिस्क्राइब नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैं डिस्क्राइब कर दूंगा तो फिर आप इसके जाके आप इसको ढंग से समझोगे भी नहीं। तो मैं आपको कहूंगा कि आप इसको पहले इस क्वेश्चन ऐसे पैटर्न वाले क्वेश्चंस को ढंग से समझो। मैं कहूंगा पूरे नंबर सिस्टम की एक बार प्रैक्टिस करो, और उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को आपको सोल्व करना है। थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे सकता हूँ जरूर। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो ये थर्ड क्वेश्चन अब आप सोल्व कीजिए। A number when divided by 899 gives a remainder of 63. If the same number is divided by 29, the remainder will be. ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ 10 सेकंड का है, लेकिन मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, बाद में आपको मैं इसकी हिंट दूंगा। चलो आपका टाइम अप हो चुका है। तो यार अब इसने कहा है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899। चलो पहले इसका आपका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन आएगा आपका 2, ठीक है। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 63, ठीक है। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29, द रिमाइंडर विल बी। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे नंबर सिस्टम में। तो पहले तो आपको नंबर सिस्टम को ढंग से प्रैक्टिस करो, और इसकी मैं आपको हिंट बताता हूँ। तो हिंट क्या होगी कि आप देखना जो 2899 है, जो 899 है, ये आपका 29 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। और ये अगर डिविजिबल है 29 से, और काफ़ी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपका, तो उसमें ये जो ऊपर वाली जो डिजिट होगी, ये जो नीचे जो डिजिट दी होगी उससे पक्का डिविजिबल होगी। तो ये आपका जो 899 है ये 29 से डिविजिबल है, ठीक है ना। अब देख लेना आप, ये डिविजिबल मिलेगा आपको पक्का। अब अगर किसी नंबर को 899 से अगर अपन डिवाइड करते हैं तो वो रिमाइंडर देता है 63, ठीक है। तो अगर उसी सेम नंबर को अगर अपन 29 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या रिमाइंडर देगा। तो जो आपको जो रिमाइंडर दिया गया है ऊपर की तरफ, उसको आपको 29 से सीधे आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो ये आपको 29 टू 58 बचेगा क्या आपके पास 5, और वो आपको क्या आएगा 5 ही आंसर आएगा। ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। नहीं तो आप वो फिर नंबर निकालोगे, उसके बाद आप 29 से डिवाइड करोगे, ऐसे आपको सोल्व नहीं होगा और कंफ्यूज भी हो जाओगे आप। आपको सीधा आपको ये होगा कि जो नीचे जो नंबर दिया गया ये आपका ऊपर वाले नंबर को पक्का डिवाइड करेगा, और अगर डिवाइड करेगा तो उसका जो रिमाइंडर आएगा उसको ये डिवाइड करेगा, और डिवाइड के बाद जो रिमाइंडर आता है, जैसे 63 को 29 से आपको डिवाइड कर देना है, तो आपका 2 बार ये जाएगा, 58 बचेगा आपके पास 5, तो आपको 5 क्या आ जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिल जाएंगे, आपको जाके इसको खरीद लो और ढंग से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए 6 डिजिट नंबर इज फाउंड बाय रिपीटिंग ए 3 डिजिट नंबर, फॉर एग्जांपल 256, 678 एक्सेट्रा। एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। मतलब आपको ये 256 दे दिया है, ठीक है, और इससे आपको 6 डिजिट नंबर बनाना है, और क्या करना है, इसी नंबर को 2 बार रिपीट कर देना है। तो जो आपका नंबर बनेगा, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, तो आपका जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा 256, ठीक है। और अब ये जो नंबर बनेगा ये कौन कौन से नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको डिविजिबिलिटी रूल का पता होना चाहिए इसके अंदर। तो चलिए अब मैं टाइमर शुरू करता हूँ। ये दो सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन फिर भी 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। आप लगाओ, जैसे आप करते हो आपका आंसर आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सोल्व होगा।
चलो आपका टाइम अप हो चुका है, अब पेन को रख दो और जल्दी से इसका पहले मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका आंसर आएगा 41001। ठीक है, अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे जो फॉर्मेट के नंबर होते हैं, जो ए बी सी फॉर्मेट के जो नंबर होते हैं, वो हमेशा 7 से भी डिविजिबल होंगे, 11 से भी डिविजिबल होंगे और 13 से भी डिविजिबल होंगे। अगर तीनों से डिविजिबल हैं तो वो 1001 से पक्का डिविजिबल होंगे, क्योंकि 13 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होता है आपका 1001 आपका ये आंसर आता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है कि 6 डिजिट नंबर बनाना है और वो भी किस फॉर्मेट का, ए बी सी फॉर्मेट का। ठीक है, वो आप चाहे कोई भी नंबर ले लो इस दुनिया में 3 डिजिट नंबर और उसको ए बी सी फॉर्मेट में लिख देना। ठीक है, जैसे 256 ये नंबर हो गया, 678 759 759, ये जो भी आप नंबर ले आना वो 7 से भी हमेशा डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा और 13 से भी डिविजिबल होगा। तो वो 1001 से भी डिविजिबल होगा। तो इसमें लिख रखा था 7 ओनली, तो 7 से नहीं होगा क्योंकि वो तो 11 से भी होगा, 13 से भी होगा। तो वो 1001 से पक्का डिविजिबल होगा, क्योंकि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हो तो क्या आता है 1001। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करके नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए बैठा हूँ कि आपकी टाइम के साथ आपकी प्रैक्टिस हो सके। आपको नंबर सिस्टम तो ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाके आप इसको अटेम्प्ट करो, नहीं तो फिर यार फायदा भी नहीं है, कंफ्यूज भी हो जाओगे। तो पहले नंबर सिस्टम को पढ़ के आना, फिर उसके बाद इस वीडियो को आके देखो कितना गजब आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका। और ये आंसर वगैरह बताने के लिए और हिंट वगैरह देने के लिए मैं आपको बैठा हूँ। किसी क्वेश्चन में अगर आपको हिंट की जरूरत पड़ती है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप करोगे क्या, 256 लिखते आप, है ना। 256 लिखने के बाद आप उसको 7 से डिवाइड करते, 11 से डिवाइड करते, 13 से डिवाइड करते, फिर इतना आपको टाइम लगता। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता। तो इतना टाइम लगने की बजाय मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, ए बी सी फॉर्मेट का अगर आपके पास कोई भी नंबर आ गया 6 डिजिट नंबर, तो वो हमेशा 1001 से डिवाइड होगा, और 1001 से अगर वो डिविजिबल होगा तो 7, 11 और 13 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 1001 के फैक्टर क्या है 13, 11 और 7। ठीक है, सीधी बात आपको बता दी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको जल्दी से करो, बता देता हूं। व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 56 द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 29। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये मैं 30 सेकंड पे इस क्वेश्चन को पोज कर दूंगा, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, 30 सेकंड लास्ट। ठीक है, 1 मिनट नहीं देने वाला अब मैं। चलिए स्टार्ट। चलिए आपका टाइम अप हो चुका है, 30 सेकंड पर ही मैंने इसको रोक दिया। तो यार ये पहले भी आपके पास क्वेश्चन आया था, ये वाला देखो, हाँ ये when divided by 899 gives a remainder of 63 if the same number is divided by 29 the remainder will be। ठीक है ना, इसका मैंने आपको बता दिया था। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। आपका आंसर आया काफी बढ़िया आंसर, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आंसर आएगा आपका 2 जो कि है 5। ठीक है, सेकंड ऑप्शन 5 आपका आंसर आएगा। इसमें क्या है कि किसी नंबर को अगर अपन 56 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है आपके पास 29। अगर अपन उसी नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो अगर 56 से डिवाइड कर रहे हो, अगर कोई भी नंबर 56 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो क्या होगा 8 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 56 का फैक्टर क्या है 8 है। 8 7 से क्या होता है आपका 56। तो अगर कोई नंबर 56 से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा 8 से भी डिवाइड होगा। अब 56 से आपने किसी नंबर को डिवाइड कर दिया, उसका रिमाइंडर क्या बच गया 29 बच गया। तो आपको पता है 8 3 जो क्या आता है 24 आता है। तो 29 में से 24 को माइनस कर दोगे, बचेगा क्या 5 आपको सीधा यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब मैंने पहले भी कहा था ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये वाला नंबर और ये वाला आपका क्या होगा, ये आपको सीधा जो रिमाइंडर आ रहा है उसको इस नंबर से आपको क्या कर देना है डिवाइड कर देना है, पहले मैं आपको कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीधा क्या करना था 29/8 बचा क्या आपके पास 5 आपका रिमाइंडर है, सीधा आपको टिक कर देना था। 30 सेकंड भी लगने वाली नहीं थी। चलो कोई नहीं, अब आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है, चलो। इन ए डिवीजन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 4 टाइम्स द क्वेश्चन एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर। ये टाइमर ऐसे चल रहा है, इसको 1 मिनट पे आने तो उसके बाद अपन शुरू करेंगे। इफ रिमाइंडर इज 4 द डिवाइडेंट इज, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको एक थ्योरम पता होना चाहिए, वो होता है कि डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर।
ठीक है, ये आपको थ्योरम पता होनी चाहिए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए अब मैं आपको टाइम आपको दे देता हूँ 1 मिनट का, करो सोल्व। इतना टाइम वैसे लगने वाला नहीं है, लेकिन हाँ यार आप लोग बिगनर हो तो आपको इसको सोल्व करना है। चलो 1 मिनट का टाइम आपको स्टार्ट होता है अब। चलिए अब आपका टाइम खत्म हो चुका है, तो यार इसका पहले मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। आंसर आएगा आपका 2, और ये आपको थ्योरम पता होनी चाहिए तभी जाके आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। पहले मैं आपको कह रहा हूँ नंबर सिस्टम पढ़ के आओ, ठीक है। नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद इस बुक को जाके खरीद लेना है, इस वेबसाइट पर जाके www.mentor.in। यहाँ पर जाके आपको लगभग हर चैप्टर में 100+ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो नंबर सिस्टम में भी आपको लगभग 100+ क्वेश्चंस मिले, उसको प्रैक्टिस करो। और फिर मैं आपको यहाँ पर बैठा हूँ, आपको 15-20 क्वेश्चंस मैं आपको हर चैप्टर की अभी मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो ये सब कुछ सोल्व करने के बाद देखना आपका एनआरटीए में कैसे सिलेक्शन नहीं होगा, ये मेरी आपको गारंटी है, ठीक है। तो यार ये 6 क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा 40, ठीक है। और ये आपको थ्योरम पता होनी चाहिए तभी जाके आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। तो अब चलते हैं आगे, और कोई भी डीमोरलाइज होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी आप बिगनर हो, थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से तो यार हर चीज सफल होती है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, जिनका सही हो रहे हैं क्वेश्चंस उनको काफी ज्यादा बधाई यार। और आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहो, आपके भी पक्का सोल्व होंगे जिनके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे। चलिए अब ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप इसको सोल्व करो। ये आपने पढ़ रखा है, 10th क्लास में आपने इसको पढ़ा होगा, और 12th क्लास में भी आपने इसको, 11th क्लास में भी आपने इसको पढ़ा होगा। तो चलिए अब टाइमर मैं लगा देता हूँ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए आपका टाइम अब खत्म हो चुका है, तो अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं। चलो, तो इसका आंसर आएगा आपको 461। अब ये आपने पढ़ा होगा, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2। सम, ये सम ऑफ n कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स क्या होता है, n स्क्वायर, और सम ऑफ n कंजिक्यूटिव इवन नंबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। तो यार इससे जब आप इसको करोगे तो 60 + 1 इज इक्वल टू 61/2। तो 60 आपका हो जाएगा 30 इंटू 61, तो इट इज डिविजिबल बाय 61। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ 17 टू द पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 18, द रिमाइंडर इज, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन यार एसएससी सीजीएल के लेवल का एक क्वेश्चन है। मैं आपके लिए लेके आऊँ कि अगर एनआरटीए बिल्कुल हार्ड लेवल पे भी चली जाती है तब भी आपको रहना तो है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, और 1 मिनट का आपके पास टाइम है, और उसके बाद इसको सोल्व करते हैं।
चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है, आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। आंसर आएगा इसका 1, ठीक है। अब इसका मैं सॉल्यूशन आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। तो यार नंबर सिस्टम में अगर किन्हीं स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा उनको पता होगा एक नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट होता है। 17 टू द पावर 200 को देख के आप डर गए होगे कि यार इतना ज़्यादा पावर में कहाँ लेके जाएंगे, हमारे पास ना कैलकुलेटर ना कुछ और, तो कैसे होगा ये, और उसको फिर 18 से डिवाइड करो, तो इसको तो आप छोड़ ही देते। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 5 सेकंड का है ये लगभग क्वेश्चन, उससे ज़्यादा का नहीं है, ठीक है। तो एक नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट होता है। तो 17 यहाँ पर अगर आप इसको 18 से डिवाइड करते हो तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर तो ये क्या आएगा 17 आएगा, क्योंकि 18 मल्टीप्लाई बाई 0 इजिकल टू 0 एंड देन 17 आपके पास रिमाइंडर बच जाता है, तो 17 आपका क्या आएगा पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन अगर आप उसको नेगेटिव रिमाइंडर लेके जाओगे तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा आपको -1, ठीक है, क्योंकि 17 क्या है 1 से 18 से 1 कम है, ठीक है। अगर अपन 18 में से -1 कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है 17 आ जाता है। तो नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है, आपको -1 यहाँ पर आ जाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर का आपको कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है और इस बुक में से जाके आप प्रैक्टिस तो करते ही रहो। तो यहाँ पर क्या आएगा -1 टू द पावर 200, ठीक है। तो -1 टू द पावर 200, क्योंकि यहाँ पर ये पावर इवन में है तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 1 ही आपके पास लास्ट में आएगा, ठीक है ना। और 1 क्या हो जाएगा आपका 1 ही आपका रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर लास्ट में, ठीक है। तो जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो आपको निकाल लेना। ऐसे क्वेश्चंस में आपको जब इतनी बड़ी पावर दी गई होगी तो क्या तो आपको नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, या फिर आपका साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अभी आपका ये क्वेश्चन हो चुका है, तो अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें नेगेटिव रिमाइंडर या फिर आपका साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट लगता है। तो साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट में आपको साइक्लिसिटी के बारे में पता होना चाहिए और उसके बाद आपका जबकि जब रिमाइंडर आ जाता है। तो अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पर, चलो इसको सोल्व करो। चलिए अब आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो ये क्वेश्चन था द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन बिटवीन 100 एंड 600 विच आर डिविजिबल बाय 4 एंड 6/4। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, आंसर आएगा आपको 3rd। तो इसमें क्या करना था आपको, सीधा आपको 4 एंड 6/4 अगर दोनों से होगा तो मतलब इनके एलसीएम जो होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उससे जो नंबर डिविजिबल होंगे वो आपको काउंट करना था। तो यहाँ पर आपका 4 एंड 6 का एलसीएम आता है 12। तो 12 से 100 और 600 के बीच में कितने नंबर होंगे जो कि 12 से डिविजिबल होंगे वो आपको निकालना था। तो वो क्या होंगे 41 नंबर होंगे, मल्टीपल्स ऑफ 12, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा आपके पास 12 आएगा। तो ये आपको एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर पढ़ा होना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन पर को करो जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मैं आपको इसमें 40 सेकेंड दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो अब 40 सेकंड आपकी हो चुकी हैं। तो 40 सेकंड का ही मैंने आपको इसमें टाइम दिया था। तो अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो 1/4 ऑफ ए टैंक होल्ड्स 135 लीटर्स ऑफ वाटर, व्हाट पार्ट ऑफ टैंक इज फुल इफ इट कंटेन्स 180 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो 1/4 माना कि टैंक की फुल कैपेसिटी क्या है x है, तो 1/4x इजिकल टू क्या होगा आपका 135। तो आपका जो टोटल जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, x क्या होगा आपका 135 इंटू में 4। तो आपकी कैपेसिटी क्या आ जाएगी, ये 135 इंटू
4 आ जाएगी। तो ये आपकी क्या आ जाएगी 540 लीटर्स क्या होगा इसकी फुल कैपेसिटी होगी। और व्हाट पार्ट ऑफ टैंक इज फुल इफ इट कंटेन्स 180 लीटर्स ऑफ वाटर। तो आप क्या करोगे 180 बाय फुल कैपेसिटी तो 540, तो ये आपकी क्या आ जाएगी 1/3। आपका आंसर क्या आएगा 1/3। ठीक है ना यार, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन भी तेज होनी चाहिए और थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो पक्का हो जाएगा। डीमोरलाइज होने की कोई जरूरत नहीं है और इससे हार्ड क्वेश्चन आने भी वाले नहीं है, क्योंकि एनआरटी में आपको टाइम लिमिट काफी कम मिलती है। और अगर टाइम लिमिट काफी कम मिलती है तो मतलब उसमें उस क्वेश्चन में आपकी क्या तो ट्रिक्स चलेंगी या फिर वो क्वेश्चन ईजी होगा। तो अब 11th क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपको लगभग मैं आपको दे रहा हूँ, लगभग मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपकी 30 सेकंड हो चुके हैं। अगर नहीं हुई है तो यार कोई नहीं, धीरे धीरे स्पीड डेवलप होगी। तो इसका पहले मैं आपको क्या करता हूँ आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा 123। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज 2/3 ऑफ हाफ ऑफ 369। तो ऑफ कहीं भी लग जाता है मतलब वहां पर मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या होगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इंटू में 369 और आपका आंसर आ जाएगा जो भी आपका आंसर होगा। तो ये 2/3 इंटू 1/2 इंटू 369 आपका ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको फास्ट करनी है, क्योंकि यार ये जो जिस पेपर में आपको कम टाइम मिले उसमें आपको कैलकुलेशन का ही खेल होता है पूरा। तो अब बात 12th क्वेश्चन। इसमें मैं पहले भी आपको इसकी, वैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सम ऑफ ऑल कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर्स, लेकिन यहाँ पर पूछे सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर्स इज 147, देन द मिडिल नंबर इज। ये 10th क्लास में आपने एपी में भी किया होगा और 11th क्लास में भी आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किया होगा। तो चलो देखते हैं। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कोई नहीं 40 सेकंड में करो, 50 सेकंड में करो, लेकिन 30 सेकंड में करने की आपको कोशिश करना है इसको। मैं 30 सेकंड पे स्टॉप बोल दूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपकी 30 सेकंड हो चुकी हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर्स इज 147। आंसर दिखा देता हूँ पहले मैं। 3 ये आपको 49 आपका आंसर आएगा। और इसमें करना क्या था, आपने मान लिया एक नंबर आपका ए है। अब 2 कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर्स के बीच में जो सम डिफरेंस होता है वो 2 का होता है। तो फर्स्ट नंबर अगर आपका ए है तो सेकंड क्या होगा आपका a+2 और थर्ड क्या होगा a+4। अब इन तीनों का सम क्या है 147। तो इससे आप निकाल लोगे कि 3a + 6 इज इक्वल टू 147, 3a इज इक्वल टू 141। तो इससे आपका a की वैल्यू क्या आ जाएगी 47, आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। और आपको मिडल नंबर पूछा है तो मिडल नंबर आपका क्या होगा a+2 इज इक्वल टू 47 + 2 इज इक्वल टू 49। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 50 ओड नेचुरल नंबर्स इज। तो इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी पहले मैं जो वो सम ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर्स वाला क्वेश्चन आया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ 50 ओड फर्स्ट 50 ओड नेचुरल नंबर्स के आपको क्या आपका फॉर्मूला लगता है। तो चलिए आप इसको सोल्व करिए। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। 30 सेकंड हो चुके हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो यार ऐसा क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इसको कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप फर्स्ट 50 और नेचुरल नंबर्स को इंडिविजुअली ऐड करके तो देख नहीं पाओ, क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं होता है एनआरटीए के एग्जाम में।
टोटल 90 मिनट्स मिलती है और आपको मैथ्स के लिए लगभग 30 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम बिल्कुल भी किसी भी हाल में नहीं देना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, एन स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 50 है एन, तो आपका आंसर क्या होगा 2500, आंसर आपका क्या होगा 2500। अब ये 14 क्वेश्चन, इसको आपको सोल्व करना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 120, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 289, द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स इज। ये आपने 10th क्लास में भी ये क्वेश्चन सोल्व किया होगा, और ये उस टाइम 10th क्लास में बोर्ड के टाइम में काफ़ी हार्ड क्वेश्चन लगते थे। चलो आप इसको सोल्व करो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसमें आपको मैं पूरी 1 मिनट दे रहा हूँ। टाइम आपका खत्म हो चुका है। तो इसके अंदर आपको क्या करना था, दो नंबर आपको मान लेने हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, तो मान लिया कि दो नंबर आपका ए एंड बी है। तो पहले मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, आंसर आपका आएगा 7। तो नंबर मान लिया ए एंड बी, तो ए बी इज इक्वल टू 120, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 289, द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स इज। तो इसमें आपको क्या करना है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपको प्रॉपर्टी लगानी है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दे रखा है 289 एंड ए बी आपको दे रखा है 120। तो इस फॉर्मूले में आपको इस वैल्यू को पुट कर देना है। जो भी आपके पास वो आंसर आता है उसका आपको रूट निकाल लेना है। तो वो आपके पास ए माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कुछ भी आएगी, उसका आपको अंडर रूट कर देना है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी। तो वो आएगी आपके पास 7। कोई भी डीमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। नंबर सिस्टम को पहले आपको थोड़ा सा पढ़ना है और उसके बाद इस बुक में से आप प्रैक्टिस करो। यहाँ पर भी इस वीडियो को भी देख लो, जिससे आपको इन वीडियोस को भी देखो जो मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये मैं उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ खासकर जो कि इस बुक को नहीं खरीद सकते और जिनको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। लेकिन हाँ, जिन बच्चों ने इस बुक को खरीद लिया वो भी इनको आगे प्रैक्टिस करें। थोड़ा सा मैं ट्रिक्स वगैरह बताऊँगा। तो अब चलते हैं 15th क्वेश्चन पर, जो कि है आपका लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, लगभग 30 सेकंड भी नहीं, 20 सेकंड। लेकिन हाँ, मैं आपको इसमें सिर्फ 25 सेकंड देने वाला हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका टाइम खत्म हो चुका है। मैंने 35 सेकंड दे दी वैसे भी। तो अब इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। आपको इसे पूछा विच इज नॉट करेक्ट। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ो तो उसको देख लेना क्या पूछा आपसे, विच इज करेक्ट या फिर विच इज नॉट करेक्ट। इसी में काफी बच्चे मात खा जाते हैं। तो अब यहाँ पर इसमें दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। तो हर नेचुरल नंबर इंटीजर होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। तो रियल नंबर आपको पता है, रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारे रियल नंबर होते हैं, इंटीजर्स भी रियल नंबर होते हैं। तो इसमें आपका नेचुरल नंबर रियल नंबर जरूर होगा। अब एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, ये नहीं हो सकता। एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर, ये नहीं हो सकता, क्योंकि एवरी रेशनल नंबर कैन बी ए रियल नंबर बट एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी ए रेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। और फोर्थ आपका ऑप्शन, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट एंड थर्ड इज इनकरेक्ट। तो यार
आज की वीडियो में इतना ही। तो आज मैंने आपको लगभग 15 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आप अगर रिक्वेस्ट करोगे तो मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा। और अगली वीडियोस के लिए आपको बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी अगली वीडियो जाएंगी वो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी अगली वीडियोज आ रही है। लगभग हर मैथ्स के टॉपिक की मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, टाइमर लगा के सोल्व किया करेंगे, और जिससे कि आपकी थोड़ी टाइम की भी लिमिट सेट हो जाए। हर वीक में लगभग मैं 3 या 4 वीडियोस डालने की कोशिश करता रहूँगा। तो 3 या 4 वीडियोस आपको हर वीक में मिल जाएंगी। और उसमें कोशिश करेंगे कि जीके का भी थोड़ा सा हो जाए, करंट अफेयर्स भी, थोड़ा सा आपको जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस के बारे में बता दिए जाए, और मैथ और रीजनिंग का करेंगे। इंग्लिश के बारे में यार इतना मैं ज़्यादा इंग्लिश के करूँगा नहीं, क्योंकि इंग्लिश से ज़्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस को अपने को ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जनरल साइंस इसलिए क्योंकि जनरल साइंस में काफ़ी वास्ट फील्ड है, तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस कंपाइल करके लेके आऊँगा। तो क्या पता उनमें से कोई क्वेश्चंस आ जाएं, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों से बात भी करी है और एक्सपर्ट्स के द्वारा बुक बनाई गई है। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को ढंग से एक बार देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मेन मैं मैथ्स और रीजनिंग के आपके लिए ऐसी प्रैक्टिस वीडियोज़ लाता रहूँगा, और आपको इसको सोल्व करते रहना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लेना, बुक को जाके खरीद लो। इसको अगर प्रैक्टिस कर लिया ना तो यार ये बुक एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार की गई है, एनआरटीआई के स्टूडेंट से भी बात की गई है। मैं किसी भी और चैनल को यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि हमने जो प्रैक्टिस की है, हमने जितनी हमारी तरफ से मेहनत की है वो हम आपके लिए लेके आए। पिछले साल भी मैं यही यूनिफॉर्म स्टडी एक ऐसा चैनल था जिसने आपको एनआरटीआई के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। उससे पहले एनआरटीआई में के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, रादर देन ए वेबसाइट जो कि उन्होंने खुद बनाई है एनआरटीआई के लोगों ने। तो उसके अलावा एनआरटीआई के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की थी इस यूनिफॉर्म स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और अब भी ये जो भी आपके जो प्रैक्टिस सेट्स होंगे ये आते रहेंगे। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अगर आप रिक्वेस्ट करोगे दे दी जाएगी। साथ ही में बुक भी अब लॉन्च कर दी गई है, तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ढंग से आप तैयारी करो, थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहो। ये जो वीडियोज हैं इनको देखते रहो, 1.25x पर देखो या 1.5x पर देखो। ज़्यादा अगर आपको दिक्कत होती है तो थोड़ी बहुत ट्रिक्स भी बताता रहूँगा। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत। बुक को बाय करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और कुछ कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई इंप्रूवमेंट हो, या फिर आपको कुछ भी कहना हो मेरे को, कुछ भी अगर आपको कहना हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।